हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के मैथ के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा, हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं। नाम में हमेशा हर एक चीज का नाम में ही उसका परिभाषा या उसका अर्थ छिपा हुआ रहता है। बोल सर हम कहें क्या, बोल आप कहना क्या चाहते हैं, हम कि लीजिए देखिए बताते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। जो लिखा हुआ है, बोल सर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखते हैं, लिखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। तो सर इससे क्या होगा, हम कि देखिए बताते हैं आपको इस क्या है और क्या होगा। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको चर और अचर पद समझना पड़ेगा। चर पद किसे कहते हैं और अचर पद किसे कहते हैं। बोल सर बताइए चर क्या है, अचर क्या है। अचर किसको कहते हैं, जिसका मान चेंज ना हो, यानी कहने का मतलब जिसका मान बदले ना, वो चर कहलाता है। बोल जैसे सर किसका मान नहीं बदलता है, हम कि जैसे देखिए आप लिखिएगा -1 तो हमेशा -1 ऐसा ही लिखाएगा। 2 का 2 ही रहेगा, मान चेंज नहीं होगा। 3 ही रहेगा, 5 ही रहेगा, 0 रहेगा, 2/6 2/3 2/3 ही रहेगा, डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से बहुत सारे अंक हो गया। बोल मतलब सर तो समझ गए कि हम अचर किसको कहते हैं। फिर हम समझेंगे चर किसको कहते हैं। जैसे हुआ A, B, C, D, डॉट 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 डॉट, X, Y, Z, कोई भी पद ले लीजिए, ये सारे कौन पद है, अचर पद है, सॉरी चर पद है। क्यों चर पद है, क्योंकि इसका मान हमेशा चेंज होते रहेगा। बोल सर कैसे चेंज होते रहेगा, कभी आप एक के स्थान पर 1 ले लीजिएगा, कभी 2 ले लीजिएगा एक के स्थान पर, कभी 3 ले लीजिएगा। तो एक का मान क्या हो रहा है, हमेशा तो बदल रहा है। क्या कभी यहाँ पर ले सकते हैं 2 के जगह पर 3 और 3 के जगह पर 5, नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं। इसलिए इसको चर पद कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो सर चर समझ गए, यानी कि 2 गो क्या रहेगा, चर रहेगा वाले। बोलिए रैखिक क्या होता है सर, जो तो हमको बताइए। हम कि लीजिए हम आपको क्या कहते हैं, बताते हैं रैखिक क्या होते हैं। देखिए रैखिक क्या होते हैं, जिसका घात क्या हो, 1 हो, वो रैखिक कहलाता है। जैसे सर ax प्लस b बराबर क्या हो गया, 0। ये रैखिक, क्योंकि x पर घात कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। हमको कहा दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें ax प्लस क्या रह जाएगा, by, 2 गो चर लेनी है, बराबर 0। बोल सर ये क्या हो गया, ये तो a b 4 गो चर दिया। हम कि नहीं, इसको देखिए देते 5x प्लस 6y बराबर क्या है, 0। इसमें देखे तो एगो x 1 चर आया, बाई 1 चर आया, तो कै चर आया, 2 चर बाले घात कितना है, बोल सर 1 है, 1 घात रहता तो क्या कहलाता है, रैखिक। आई पूरा क्या लिखा है, समीकरण युग्म। और कै गो रहेगा हमेशा, 2 गो रहेगा, यानी कि एगो और रहेगा से 3y प्लस या 2x बराबर 0। इस समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। तो कै गो युग्म में हमेशा ही क्या रहेगा, युग्म मतलब होता है जोड़ा में रहेगा। बोल सर युग्म लिख दीजिए, हम लीजिए लिख देते हैं युग्म मतलब होता है क्या चीज, जोड़ा, यानी जोड़ा मतलब 2 गो हमेशा कै गो रहेगा, 2 गो रहेगा। और 2 चर कौन, बोल सर 2 चर कौन कौन रहेगा इसमें, हम कि 2 चर इसमें एगो x रहेगा, एगो क्या रहेगा, y रहेगा। बोल जैसे सर हम कि एगो और लिख के एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। बोल जैसे हम बताते हैं 3x प्लस 5y बराबर 3 ले लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं 2t प्लस 5x बराबर क्या, 0। देखिए ये भी समीकरण क्यों, क्योंकि घात एगो है, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। तो 2 चर हो गया, रैखिक, पावर रैखिक, अभी इक्वेशन समीकरण के रूप में लिखा हुआ है। ये भी देखिए 2 चर है, पावर 1 है, इसका मतलब रैखिक है,
समीकरण के रूप में लिखा हुआ, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, युग मतलब को जी जोड़ा में है। बोलिए सर समझ में आ गया। बोल चलिए समझ में आ गया तो हम चलते हैं प्रश्नावली, कौन वाली, प्रश्नावली 3.1 में हम चलते हैं। बोल चलिए सर हम की देखिए आपको प्रश्नावली 3.1 में आते हैं। ओ 3.2 आ गया है तो ये 3.1। देखिए प्रश्नावली कितना है 3.1। 3.1 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा, जो देखिए करा, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हें 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले हम क्या 1 वर्ष के गुनी के थे, 7 गुनी के था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल तिगुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से यानी कि वर्तमान से मैं अब कितनी आयु का रह जाऊंगा, तिगुनी आयु का रह जाऊंगा, तिगुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है, क्या यह पूछा क्या यह मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजीय गणितीय एवं ग्राफीय रूप से क्या किए, व्यक्त करे कह रहा है। इसको पहले बीजीय गणितीय के रूप में और फिर ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए कहा। तो सर कीजिए, हम की लीजिए, तो क्या लिखेंगे। बोल सर आप ही ने बताइएगा कि क्या लिखिएगा, हम बता रहे हैं तो हम बतेबे करेंगे। लिखिए, देखिए सॉल्यूशन में आप ध्यान देने योग्य बात है, सॉल्यूशन यानी कि हल हम लोग कर रहे हैं। बोल कीजिए सर, हम लिखेंगे माना कि हमको पता नहीं कि आफ्ताब कितना दिया हुआ आफ्ताब का उम्र, तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। लेकिन माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। क्या वर्ष है, x वर्ष है। उसी प्रकार तथा पुत्री, कौन त्री, पुत्री की वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, y वर्ष हो जाएगा। ये x वर्ष, ये y वर्ष। फिर कहा 7 वर्ष पहले, प्रश्न से क्या कहा, 7 वर्ष पूर्व। देखिए पूर्व में कहा, इसका मतलब पहले। अब 7 वर्ष पहले आप ही बताइए, दोनों 7 वर्ष पहले में घटेगा उम्र की दोनों में जुटेगा, पूर्व मतलब पहले होता, तो सर दोनों में क्या होगा, घटेगा। तो क्या लिखेंगे, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु बराबर x माइनस 7 वर्ष। क्यों x माइनस 7 वर्ष हुआ, क्योंकि बोला 7 वर्ष पहले। फिर अगला लिखेंगे पुत्री की आयु, कै वर्ष पहले की बात हो रहा है, पुत्री की आयु, तो बोलते हैं 7 वर्ष। तो पुत्री था कितना, y माइनस कितना हो जाएगा, 7 वर्ष। कौन अनुसार, प्रश्नानुसार। कौन अनुसार, तो प्रश्नानुसार। क्या है प्रश्नानुसार, कहा कि देखिए हम लिख देते दोनों, x माइनस 7 वर्ष ये है और ये कितना है, तो बोल सर ये भी है एक y माइनस 7 वर्ष। क्वेश्चन कहा, क्या कहा क्वेश्चन, पुत्र आफ्ताब से उम्र से कै गुनी है, आफ्ताब का उम्र कै गुनी है, 7 गुनी है। इसका मतलब आफ्ताब का उम्र 7 गुनी है। इसको बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आफ्ताब के पुत्री में 7 से गुना करना पड़ेगा। बोल मतलब सर हम के आपके पास 3 रुपया है, अब अगला के पास कै रुपया है, 1 रुपया है, तो इसको बराबर करने के लिए हमको इधर ये तो कै गुना है, बराबर करने के लिए इधर बराबर कब होगा, जब सर इधर 3 से गुना कर देंगे तब 3 बराबर क्या हो जाएगा 3, तो ये कह रहा है 7 गुनी है, तो बराबर कब होगा, जब इधर 7 से गुना करेंगे तब। बोल सर यस होगा, तो x माइनस 7 बराबर हो जाएगा कितना, 7y माइनस 7 49 हो जाएगा गुना करेंगे तो।
इसको एक जात एक साथ यानी कि अचर पद वाला को चर पद वाला को ले आएंगे इधर, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 7y बराबर कितना, इधर बचा -49, ये माइनस में इधर आएगा तो कुछ हो गया प्लस में हो गया, तो x बराबर माइनस 7y बराबर 49 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बोले सर -42। समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। कोई दिक्कत, बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। शर्तानुसार, अब शर्तानुसार क्या हमको प्रश्न और कहा, शर्तानुसार बोल क्या कहा शर्त सर, हम कि देखिए क्या कहा जो हम लोग बताते हैं। कह रहा शर्तानुसार, प्रश्न में क्या कहा, शर्तानुसार आफ्ताब की आयु बराबर, कहा आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद यानी x + 3 वर्ष, तो उसकी पुत्री की भी तो आयु वही होगा, तो बोल सर यस सर, तो पुत्री की क्या चीज आयु बराबर क्या हो जाएगा, y + 3 वर्ष हो जाएगा। बोलिए सर पुत्री का आयु y + 3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। प्रश्नानुसार क्या कहा, प्रश्नानुसार कहा 3 वर्ष यानी x + 3 बराबर, इसको हमको करना है तब y प्लस क्या लेंगे 3 लेंगे, तो पुत्री क्या गुना है, इतनी गुनी हो जाती है आफ्ताब, तो बराबर करने के लिए पुत्री में 3 से गुना करेंगे। याद रखें जिसमें जय गुना कहेगा उसको छोड़कर दूसरा में गुना कर दीजिएगा, सिंपल सा हमेशा ऐसा ही होता है। तो x प्लस ही कितना हो जाएगा 3 बराबर ये हो जाएगा 3y + 9, 9 प्लस में जाएगा तो माइनस में x - 3y बराबर 9 प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा करेंगे इसको हम लोग, हो जाएगा x - 3y बराबर कितना हो जाएगा 6। इस समीकरण क्या हो गया 2, हम लोग बीजीय गणित के रूप में क्या कर दिए, व्यक्त कर दिए। यहाँ पर क्या आ गया, हमको समीकरण 1 में आया था, यह आया था, हम लोग इसको बीजीय गणित के रूप में व्यक्त कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे, तो क्या लिखेंगे, तो सर आप ही ने बताइएगा, हम कि बिल्कुल हम ही बताएंगे जी। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से क्या दिया हुआ x - 7y, समीकरण 1 दिया हुआ x - 7y बराबर -42, इधर समीकरण क्या दिया हुआ है 2, इधर लिखेंगे समीकरण कितना से 2 से, x - 3y बराबर कितना 6, इस तरीका से लिख लेंगे। इस तरीका से लिखने के बाद हम क्या बनाएंगे, तो बॉक्स बनाएंगे। बोल क्यों बॉक्स बनाएंगे सर, हम देखिए एक x का बॉक्स बनाएंगे, एक ठो y का बॉक्स बनाएंगे निर्देशांक समझने के लिए। यहाँ हमको क्योंकि ग्राफ विधि हल करने के लिए हमको क्या कहा, तो इधर भी बॉक्स बनाएंगे हम लोग, एक x का बॉक्स बनाएंगे, एक ठो y का बॉक्स बनाएंगे। हमको दोनों के लिए 2-2 बिंदु लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ग्राफ में जब मिलाएंगे एक बिंदु यहाँ रहेगा, एक बिंदु यहाँ, तभी तो खींचेंगे तो रेखा के रूप में खिंचाएगा। बोलिए यस सर बिल्कुल। हम देखिए हम बोले जब x का मान हम 0 मानते हैं, x का मान 0 मानते हैं, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, जो देखिए यहाँ पर बोल करके दिखाइए सर, x का मान 0 लेंगे तो 0 हो गया, ये माइनस में है, -7 गुना में इधर आएगा तो भागा में, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7×6 = 42, y का मान आ जाएगा 6। बोल सर कैसे आया हमको कल के बताइए, हम के लीजिए, हम के x - 7y बराबर कितना -42, x का मान 0 रखे तो -7y बराबर कितना हो गया -42, 0 घटाएंगे तो वही बच जाएगा, -7y बराबर क्या हो गया -42, -7 गुना में जाएगा तो भागा में, तब y बराबर क्या हो गया -42 बट्टा -7, माइनस माइनस कैंसिल, 7×6 = 42, तो y बराबर कितना आ गया 42। ये आप इतना कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलिए सर हमको अब समझ में आया कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। हम कि बिल्कुल आप समझदार हैं ही, तो हम क्या करें उसमें। उसके बाद बोल सर ये तो बिंदु आ गया, एक पी बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं, तब पी का निर्देश x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर कितना हो गया 6 हो गया। फिर अगला लेते हैं, तो बोले अगला क्या लीजिएगा सर, हम कि देखिए आपको बताते हैं। जब y का यहाँ पर हम y का मान ले लेते हैं कितना 0, तो लीजिए सर y का मान कितना 0,
तो जब y का मान हम लिए 0 तो देखिए x का मान क्या आता है, y का मान 0, ये तो पूरा 0 हो गया, तो x बराबर क्या बच गया -42। जब x का मान लिए हम y का मान 0 तो x का मान कितना आ गया, -42 आ गया। बोलिए सर, तो यहाँ p q का निर्देशांक कितना आ गया, x पर -42 और y पर कितना आ गया, 0। फिर चलते हैं हम लोग समीकरण इधर चलते हैं। बोल सर इधर कैसे लीजिएगा, हम कि बस वही सेम चीज लेंगे। x बराबर क्या मान लेते हैं, 0, तो माइनस में इधर आएगा तो गुना में 3 बचेगा, इधर आएगा तो भागा में, कै बार में, 2 बार में, तो -2 बचेगा। कितना बचेगा, -2। बोल सर फिर क्या कीजिएगा, हम कि चलिए फिर दूसरा निर्देशांक में x का मान कितना ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, x का मान 6, तो 6 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में गुना में, तो y बराबर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। बोल ऐसे सर, हम के हाँ ऐसे ही। बोल सर अब क्या करेंगे, हम कहे अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे इसका चारों बिंदु के। यहाँ पर ले लेते हैं t का निर्देशांक कितना हो गया, 0, -2, s का निर्देशांक हो गया 6, 0। ये चारों बिंदु हम लोग बनाएंगे। बोल कैसे बनाएंगे सर, क्योंकि देखिए ग्राफी विधि द्वारा तो हमको क्या करना है, हल करना है ना। इस तरीका से हम लोग ग्राफ खींचेंगे, लाइन एकदम सीधा आप खींचिएगा। ये तो बस गलत हो गया सर, कैसे, क्योंकि हम माइनस में है तो माइनस में रहेगा तो इधर हमको करना पड़ेगा। तो चलिए गलत हो गया तो हम दूसरे पेज पर बनाने का प्रयास करते हैं। ई कहलाता x, ई कहलाता x डैश। यहाँ पर क्या है 0, x भी 0, y भी 0, यहाँ y कहलाएगा, y डैश कहलाएगा। तो हम लोग लेते हैं -42 है, तो कितना कितना के रेंज में लेते हैं, बोल सर आप ही ना बताइएगा, हम के लीजिए इसको ले लेते हैं 10-10 के बीच में लेते हैं, 10, 20, 30, कितना 40, माइनस में ही है। इधर भी हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, कितना 40। P बिंदु लेके x पर 0, y पर 6, x पर 0 कहाँ है, यहाँ, अब y पर 6 कहाँ है, 10, 10 को तो नीचे यहीं पर होगा कहीं ना कहीं। अब ग्राफ में लाइन खींच गिन लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर हो गया, ये बिंदु हो गया P। फिर Q बिंदु x पर कितना -42, तो यहाँ पर चलिएगा -42 कितना x अक्ष पर, तो x अक्ष पर यहाँ 40, 41, यहाँ क्या होगा 42 होगा। तो मिलाएंगे दोनों रेखा को यहाँ पर इस तरीका से, यहाँ पर बिंदु आ गया, ये कौन हो गया, P हो गया, ये हो गया P, ये कौन बिंदु हो गया Q। ये दोनों बिंदु को क्या करने पर, मिलाने पर, स्केल से मिला लीजिएगा आप। ये इस तरीका से खिंचाया। ये किसका समीकरण है, इस समीकरण है x - 7y बराबर -42। ये पहला समीकरण कहा था आलेख। फिर दूसरा समीकरण देखिए, x पर 0 तो यहाँ, y पर -2 तो y पर -2, 0, 1, 2 यहाँ पर आ गया बिंदु, पहला बिंदु। फिर s कहाँ है, x पर 6 तो x पर 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर 6 आया, और y पर 0 यहाँ पर, तो ये बिंदु यहाँ पर एगो हो गया और एक ठो यहाँ पर हो गया। ये दोनों को क्या किए, इस तरीका से मिलाएं। ये किसका आलेख हुआ, x - 3y बराबर 6 का ये क्या हुआ, आलेख हुआ। ये आलेखीय विधि द्वारा हम लोग क्या कर लिए, निरूपित कर दिए। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। हम लोग प्रसंख्या इसी तरीका से चलते हैं, प्रसंख्या 2 में चलते हैं। कौन संख्या, प्रसंख्या 2। और प्रसंख्या 2 है क्या सर, हम कि देखिए आपको हम बताते हैं लिख के प्रसंख्या 2 क्या है, तो बताइए सर। प्रसंख्या 2 सिंपल एकदम है और शॉर्ट है, देखिए बताते हैं। कह रहा क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदी।
इस स्थिति को बीजीय गणित तथा ज्यामितीय रूपों में क्या करने के लिए कह रहा, व्यक्त करने के लिए कह रहा। इसका मतलब कह रहा कि ग्राफ के रूप में भी लिखिए और समीकरण के रूप में भी लिखिए। तो चलते हम लोग लिखते हैं। कह रहा है लिखेंगे हम लोग, हमको पता नहीं बल्ला का कीमत कितना है, तो लिखेंगे माना कि बल्ले की कीमत बराबर 100 रुपया। और कुछ खरीदा तो बोल सर गेंद खरीदा, तथा क्या लिखेंगे, एक बल्ला का कीमत 100 रुपया और एक गेंद का कीमत बराबर क्या रुपया मान लेते हैं। बोल सर 2 चर है तो 22 मान लीजिएगा। तो 2 चर तो हमेशा क्या रहेगा, आपको दिया ही रहेगा। फिर का प्रश्नानुसार, प्रश्न से कह रहा है कितना खरीदा, 3 बल्ला। कै बल्ला खरीदा, 3 बल्ला। 3 बल्ला यानी 3x प्लस कितना, ये कै गेंद खरीदा, 6 गेंद यानी कि 6 बाई बराबर टोटल कितना पैसा दिया, 3900 रुपया। कितना दिया, 39। मतलब सर हम कहें मान लीजिए एक चॉकलेट का दाम 5 रुपया है, तो 2 चॉकलेट खरीदा, तो सर 5 गुना 2 और कह रहा है और खरीदा क्या जी, स्केल खरीदा। एक स्केल का दाम 6 रुपया है, तो 3 स्केल खरीदा, तो 6 गुना क्या करेंगे 3, तब ना जोड़ के पैसा देंगे। 5 गुना 10 प्लस 18 यानी टोटल 28 रुपया। वहीं पर यहाँ पर का 3 गो बल्ला खरीदा, हमको नहीं पता था एक बल्ला का कीमत 100 रुपया था, 3 बल्ला का कीमत 3x, एक गेंद का कीमत 22 रुपया था, 6 गेंद का कीमत 6 रुपया। और कुल्हे के जोड़ने के बाद कितना दे दिया, 39 रुपया। ये क्या हो गया आपका समीकरण 1 हो गया। तो बोल सर इसको समीकरण 1 लिखने से पहले और छोटा कैलकुलेशन कर लीजिए, कीजिए। 3 कॉमन ले लीजिए, x प्लस क्या बच गया 2 बाई बराबर कितना 3900। ये गुना में इधर आएगा तो भागा में x प्लस कै बाई 2 बाई कितना 3900 बटा 3 कै बार में कट जाएगा, 1300 बार में कटेगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बाई बराबर कैसा 1300। कौन कारण, समीकरण ए। फिर करा द्वितीय शर्त, कौन शर्त, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या द्वितीय शर्तानुसार है, कहा एक बल्ला फिर खरीदा, फिर कै गेंद 3 गेंद यानी 3 बाई टोटल कैसो रुपया दिया। बोल सर टोटल 1300 रुपया दिया, 1300 रुपया दिया। हम क्यों बात 1300 रुपया दिया जी, बोल बिल्कुल सर। ये तो समीकरण देखिए, तो यहाँ से डायरेक्ट इस समीकरण कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। बोल सर हाँ 2 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे इधर सर, बोल बॉक्स बनाएंगे समीकरण 1 से, इधर लिखेंगे क्या चीज, समीकरण कैसे 2 से। समीकरण 1 में क्या बनाएंगे, समीकरण 1 है क्या, तो बोल सर है x प्लस कै बाई 2 बाई बराबर कितना 1300 रुपया। समीकरण 2 भी है, x प्लस 3 बाई बराबर कैसे रुपया 1300 रुपया। इसको ग्राफ में खींचेंगे, x और कौची बाई, x और क्या चीज बाई। बोल सर हम कहें क्या, बोल अब कैसे मानिएगा हम कि देखिए x का मान हमें, आप अपने मन से कुछ भी मान सकते जी, छोटा आ जाए जिससे ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ना हो। हम x का मान लेते हैं 1300, तो बाई क्या आ जाएगा, x माने 1300 प्लस में रहेगा तो माइनस में, गुना में भागा में तो बाई का मान आ जाएगा 0। बोलो वाह सर, हम कहे हाँ। फिर अगर हम x का मान लेते हैं कितना 0, तो बाई का मान रहेगा 650। उसी प्रकार से x का मान इधर ले लेते हैं 1300, तो बाई का मान 0, और x का मान लेते हैं हम लोग किधर कितना, इधर 100, तो बाई का मान आ जाएगा कितना, आ जाएगा 1000 आ जाएगा बाई का मान। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमको आ गया, लिख लेते बिंदु P आया, x के जगह पर 1300 और बाई के जगह पर 0। फिर बिंदु Q यहाँ पर मान लेते हैं, x के जगह पर 0 और बाई के 0 पर 650। यहाँ बिंदु R S कुछ भी मान लीजिए, x के जगह पर 1300 आ गया, बाई के जगह पर 0। फिर यहाँ बिंदु
पी क्यू आर एस मानते हैं। यहाँ आ जाएगा एक्स के जगह पर 1000 और वाई के जगह पर 100 आ गया, ये बिंदु आ गया। अब इसी बिंदु को क्या चीज करेंगे, ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करेंगे। कैसे करेंगे जो देखते हैं। इसको इस तरीके से मान लेते हैं हम लोग। ये हो गया एक्स डैश, वाई हो गया, मूल बिंदु 0 0 हो गया। 100 के हम लोग मान लेते हैं एक डिब्बा में 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 900, 1000, 1100, 1200 और 1300। छोटा हो गया और थोड़ा सा हम लोग बड़ा ले लेते हैं। चलते हम लोग इसको इधर ले लेते, मान लेते हैं इस तरीका से। लाइन खींच देते हैं। यहाँ 0 100 की रेंज ले लेते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 और कितना 1300। ठीक है, हम लोग इधर भी ले लेते हैं 100 के रेंज में। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और 800। इतना में क्या कर लेते हैं हम लोग, ले लिए। अब देखते हैं हमको क्या करना है। पहला बिंदु लेना है x पर जी 1300, तो एक्स एच ही तो कहलाता है, आई क्या कहलाता है, वाई एच कहलाता है ये। तो एक्स एच पर कितना लेना है 1300, तो 1300 यहाँ है एक्स एच पर। फिर वाई एच पर कितना लेना है 0, वाई एच पर 0 यहाँ है, तो पी बिंदु यहाँ हो गया। उसी प्रकार हमको लेना है कौन बिंदु, क्यू बिंदु 0, एक्स एच पर 0 यहाँ, अब वाई पर 650, तो वाई पर 650 लेना है, तो 650 कहाँ आएगा, 650 700 और 600 के बीच में आ जाएगा। यहाँ पर कौन बिंदु हो गया, बिंदु क्यू। अभी दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिलाएंगे। बोल सर कैसे मिलाएंगे, हम कि देखिए इस तरीका से स्केच के माध्यम से ये मिला दिए। अभी मिलाएं पी और क्यू, तो पी और क्यू देखिए कौन समीकरण है, तो बोल सर समीकरण ये है x प्लस 2y बराबर कितना है 1300 है। उसी के बाद हम लोग क्या करते हैं, दूसरा लेते हैं x बराबर 1300, यानी कि r में 1300 तो यहीं रह जाएगा। फिर y बराबर 0, 0 तो यहाँ रह जाएगा, यानी r बिंदु कहाँ भी है, यहीं p ही पर r बिंदु स्थित है। फिर s बिंदु लेते हैं, एक s बराबर 1000, 1000 कहाँ आएगा, यह यहाँ आएगा 1000। फिर 1000 का रहा 1000 यहाँ आएगा, और y पर 100 का रहा, y पर 100 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये दोनों रेखाओं को क्या करेंगे, मिलाएंगे इस तरीका से। जब इस तरीका से मिलाएंगे तो हमको यहाँ इस तरीका से आ जाएगा लाइन। ये किसका ग्राफ खींचा गया, तो बोल सर इसका ग्राफ खींचा है। समीकरण 2, समीकरण 2 में क्या करा, x प्लस कौन y 3y बराबर 1300, ये दोनों का क्या खींचा गया, ग्राफ खींचा गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहे। बोल सर ई यहाँ से यहाँ मिलेगा, तो इसलिए तो यहाँ खिंचाया इस तरीके से। इस तरीके से खींच सकते हैं आप, नीचे स्केल से लिख के खींच सकते हैं, ताकि दोनों मिलता है। ग्राफ के कॉपी में आपको यहाँ मिलाएगा, ये बिंदु से खिंचाएगा, यहाँ से इस तरीके से रेखा खिंचा जाएगा।
अब चलते प्रश्न संख्या 3 की ओर। 2 तो हम लोग बना चुके हैं, 3 में क्या कर रहा है? कह रहा सर हमके क्या 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। बोले वही इसी टाइप का प्रश्न आ गया। बोले बिल्कुल सर। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो गया, और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो गया? 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजीय गणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा इस स्थिति को क्या ज्यामितीय और बीजीय गणित के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा हूं। तो इसको देखते हैं, इसको बनाकर देखते हैं। बोल कैसे सर? हमको देखिए आपको ऐसे पहला संख्या क्या है जी? तो बोल सर हम कहें का। बोल प्रश्न संख्या कितना है? 3 है। हमको लीजिए 3 लिख दिए। क्या कह रहा 3 में? कह रहा है कि यदि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर है तो क्या लिखेंगे? माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 1 केजी सेब का मूल्य 1 केजी सेब का मूल्य कै रुपया है? तो 100 रुपया है। उसी प्रकार तथा कौन था? तथा 1 केजी कै केजी? 1 केजी सेब नहीं, सेब को चाहिए अंगूर। 1 केजी अंगूर का मूल्य 1 केजी अंगूर का मूल्य कै रुपया हो जाएगा? तो इसको मानते बोल सर 22 रुपया हो जाएगा। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम कौन अनुसार? शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार क्या कहता है कि 2 केजी सेब, यानी कि 2 सेब को क्या माने? 1 तो 2x हो जाएगा, और 1 केजी अंगूर है तो क्या माने? 22, तो 1 22 जोड़ा कुल है तो कै रुपया दिया? बोल सर 160 रुपया दिया। तो समीकरण कितना कहला गया? 1 कहला गया। दूसरा में क्या कहा? द्वितीय शर्तानुसार। कौन? द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या है? कहा 4 केजी सेब यानी कि 4x और फिर कै केजी अंगूर? तो बोल सर हम कहें का। तो कहा 2 केजी अंगूर खरीदा, तब पैसा टोटल कै रुपया दिया? 300 रुपया दिया। तो इसको 2 यहाँ से क्या ले लिए? कॉमन। तो 2 बाहर निकल गया तो 2x बचा, 2 बाहर निकला तो क्या बचा? y बराबर कैसा? 300। y बराबर कैसा? 300। ये गुना में है तो भागा में, तो 2x प्लस y बराबर 300 बटा कितना? 2 कै बार में? 150। तो हो जाएगा 2x प्लस y बराबर कैसा? 150। कौन करण? समीकरण 2। सर ये तो आप बता दिए बीजीय व्यंजक रूप पे ला दिए, अब इसको कौन विधि द्वारा हल करना है? हमके कौन विधि द्वारा जी? तो बोल सर ग्राफीय विधि द्वारा। हम चलिए लीजिए लिखेंगे, कौन सी करेंगे? लिखेंगे, कौन सी लिखेंगे? समीकरण कौन करण? समीकरण 1 से। कैसे? 1 से। समीकरण 1 क्या कर रहा है? बोल सर समीकरण 1 कर रहा है 2x प्लस 1y बराबर 160। समीकरण 1 2x प्लस 1y लिखे जाए नहीं, y बराबर 160। तो इधर सर बोल लिख दिए समीकरण कौन करण? समीकरण कितना से? 2 से। बोल क्या लिखेगा सर 2 से? तो 2 से लिखेंगे समीकरण 2x प्लस y बराबर कैसा? 150। बोलो या सर ऐसा ही लिखिए? बिल्कुल लिखेंगे। यहाँ लिखाएगा x और यहाँ लिखाएगा क्या चीज? y। x का मान, किसका मान? x का मान 80 मान लेते हैं, तो 80 दूना 160। तो y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोल कैसे सर? हमको नया समझ में आया। हमको देखिए यहाँ सोल्यूशन करके बताइए। हमको देखिए आपको सोल्यूशन करके क्या करते हैं बताते हैं। बताइए सर। हमको देखिए आप यहाँ हम कहें x का मान क्या लिए जी? तो सर आप तो लिए x का मान कितना? x का मान हम लिए कितना जी? देखो x का मान 80 लिए। समीकरण कितना है? 2x प्लस y बराबर 160। 2x के जगह पर कितना? 80 प्लस y बराबर 160।
80 दूना 160 प्लस y बराबर 160। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तब y बराबर क्या हो जाएगा 160 माइनस 160। तो y का मान कितना आ जाएगा? बोल सर y का मान 0 आएगा। इसी तरीका से हम जब x का मान क्या लेते हैं 0, तब क्या होगा? तो बोल सर 2x प्लस y बराबर कितना 160। x का मान 0 लेंगे तो x के जगह पर 0 पुट कीजिएगा तो y बराबर 160 आएगा। 0 एकम 0 प्लस y बराबर 160, तब y का मान कितना आ गया 160 आ गया। यानी x बराबर 0 लिए तो y का मान कितना आ गया 160। बोल सर हम कहें का, बोल उसी प्रकार आप तो इधर भी ले सकते हैं ना, हम कि बिल्कुल यहाँ भी हम उसी तरीका से ले सकते हैं। चलिए तब क्या कहा, x का यहाँ x मानेंगे और यहाँ क्या मानेंगे y मानेंगे। x के मान कितना 0, जब x के मान देखिए समीकरण क्या है 2x प्लस y बराबर 150 है। x के जगह पर हम कितना लिए? तो सर हम कहें का, तो x के जगह पर लिए 0, तो लिखिए 2 इंटू 0 प्लस y बराबर 150। गुना करेंगे तो 0 प्लस y बराबर 150 और y में 0 जोड़ेंगे तो y बराबर कैसा 150। तो x बराबर 0 लिए तो y बराबर कितना आ गया 150 आ गया। उसी प्रकार आप कुछ भी अपने हिसाब से सुविधा से ले सकते हैं। हम x बराबर क्या ले लेते हैं 75, x बराबर 75 लेते हैं, 75 दूना 150, अब प्लस में रह जाएगा तो माइनस में क्या हो गया 0। बोल सर कैसे, हम देखिए ऐसे 2x प्लस y बराबर कैसा 150। x बराबर हम कितना लिए 75, तो 2 गुने 75 प्लस y बराबर कैसा 150। 75 दूना 150 प्लस y बराबर 150, प्लस में उधर गया तो माइनस में, यानी y बराबर कैसा 150 माइनस 150, तो कितना हो गया y का मान? तो बोल सर y का मान 0 हो गया। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। बोल सर हम कहें का, बोल अब ग्राफ खींचिएगा, ये तो ज्यामितीय विधि द्वारा हुआ। तो यहाँ आप मान लीजिए P बिंदु है, तो P बिंदु है तो क्या हो जाएगा P के जगह पर x में 80 और y में 0। ये Q बिंदु मान लीजिए, Q x में 0 x पर और y पर 160। उसी प्रकार सर इसको भी मान लीजिए PQ, इसको मान लीजिए R, x पर 0 और y पर कितना 150, इसको मान लीजिए S, x पर कितना 75 और y पर कितना 0। बोलिए सर मान लिए। चलिए आप मान लिए तो हम किसको क्या बना देते हैं ग्राफ बना देते हैं। यही सारे बिंदु को हम प्रदर्शित कर देते हैं। तो सर कीजिए प्रदर्शित, हम लीजिए स्केल ऐसे रखें, ऐसे तीरें, ये तीर किए क्या उनच हो गया बाई अचकल आएगा। बोल वाह सर। फिर जब हम इस तरीका से करेंगे, बोल किस तरीका से सर, इधर से हम ले लेंगे तो यह कौन अक्ष हो जाएगा, यह हो जाएगा x अक्ष। ये कहलाएगा x अक्ष और ये कहलाएगा y अक्ष। देखिए तो x अक्ष पर हाईएस्ट कितना 80, यहाँ भी कितना 80 75 यानी 80। y अक्ष पर हाईएस्ट कितना 120 है, 160 है, तो y अक्ष पर 160 लेना है, इस पर 80 तक लेना है। तो इस पर लेते हैं 20, 20 दूना 40, 20 60, 20 80, 20 100, 120, 140, 160। उसी प्रकार यहाँ भी आप लिख लीजिए 20, 40, 60, 80, कितना 100, 120, 140, 160। हाईएस्ट तो 160 है तो 160 लिए। आप इसी को ग्राफ पर भी बना सकते हैं। यहाँ लिए तो P बिंदु पर x अक्ष पर 80, एक P बिंदु है, x अक्ष पर क्या लेंगे 80, यहाँ पर x अक्ष पर 80। अब y अक्ष पर कौन चीज 0, तो y अक्ष 0 तो यही होगा, तो P बिंदु यहाँ हो गया। फिर कौन बिंदु Q बिंदु लेते हैं, x अक्ष पर 0, x अक्ष पर 0 यहाँ, अब y अक्ष पर कितना 160, तो y अक्ष पर देखिए कितना 160 यहाँ है, कौन बिंदु Q बिंदु। P बिंदु और Q बिंदु को क्या कर देते हैं मिला देते हैं। बोल सर मिला दीजिए, हम की लीजिए मिला दिए। ये किसका समीकरण बना, तो बोल सर हम कहें का इस समीकरण जो बना ना
जो बना किसका लिखते हैं, पहले उसको भी लिख देते उसके बाद समीकरण लिखेंगे। और बिंदु x अक्ष पर 0, x अक्ष पर 0 यहाँ होगा, y अक्ष पर 150, तो y अक्ष पर 150 कहाँ होगा, 140 के बाद कितना था 50, यहाँ बीच में होगा 140 और 60 के बीच में 50, यहाँ आ गया कौन बिंदु, और बिंदु। फिर लेंगे कौन बिंदु, तो बोल सर हमके यहाँ फिर है एस बिंदु, x अक्ष पर 75, तो 75 कितना होगा, तो बोल 70 के बाद तो 60, आधा में 70, यहाँ से 5 क्या लेते हैं 75 लगभग हो जाएगा, यहाँ पर कौन बिंदु हो जाएगा, एस बिंदु। ये किसके है, और x अक्ष y अक्ष पर कितना 0, तो यहाँ पर यही हो गया एस बिंदु। और अब एस को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, हम लीजिए सर मिला देते हैं, इस तरीके से मिलाएं, कैसा हो गया समांतर। ई जो बना वो किसका, समीकरण वन का बना, तो समीकरण वन क्या है, और सर 2x प्लस y बराबर कितना 160 का ही रेखा है, ई रेखा जो किसका है, और सर 2x प्लस y बराबर 150 का है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x प्लस y बराबर 150 का ही है। ये क्या हो गया, हम लोग ग्राफीय विधि द्वारा सूचित कर दिए। उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूंगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। आपको किसी भी विषय का कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या और तकलीफ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। उसका मैं एक ऑब्जेक्टिव करा दूं, या थ्योरी चल रहा वही है कि या VBI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूं, तो आप अगर आपका जैसा विचार रहेगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, उस तरीके से हम कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।